हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं सीए फाइनल नवंबर 2020 टू बी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है और फिर आज हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, दो कंपनी है, एक आईबी कंपनी है और आईबी और ये जैकी। ये जो कंपनी है ये फिक्स रेट से लोन रेज करना चाहता है, फिक्स रेट से। और ये जो कंपनी है फ्लोटिंग रेट से लोन रेज करना चाहता है। एक बैंक है जो इनको बीच में स्वैप करना चाहता है, उस स्वैप का आपका 25 बेसिस पॉइंट उनको कमीशन चाहिए और बाकी जो प्रॉफिट होगा वो उसको इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या उस दोनों में आपका whether the swap can be arranged which may be beneficiary to the both the firm, क्या आप बेनिफिशियरी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग का डिफरेंस देखते हैं। फ्लोटिंग का 2.5 है और यहाँ पे 2% का डिफरेंस है और इसमें आपका 0.25% का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस का डिफरेंस आपको 1.75% का डिफरेंस हो गया और कमीशन आपका 0.25% है, 25। तो नेट गेन आपका कितना हो रहा है, नेट गेन 1.50% है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ईच पार्टी को 0.75% का आपका क्या आ जाएगा बेनिफिट, ईच पार्टी का 0.75 का बेनिफिट हो जाएगा। तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया, वेदर द स्वैप कैन बी अरेंज्ड and which may be beneficiary both the firm. Yes, this is arranged and this gives a beneficiary both the firms. Okay, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं आपको निकालने जा रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट की आंसर, अब इसको निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ फिक्स रेट, फिक्स रेट का डिफरेंस देखिएगा 2.25 माइनस 2.25% माइनस 2%, दैट इक्वल टू 0.25%। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये आपकी वर्किंग नोट में निकालना होगा। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट, डिफरेंस ऑफ फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट का डिफरेंस कितना आया है। अब सुनिएगा, यहाँ पे एक का फ्लोटिंग रेट है बीपीएलआर प्लस 2.5%, बीपीएलआर प्लस 2.5% माइनस बीपीएलआर प्लस 0.5%। ये आपका जो डिफरेंस आएगा 2% का आ जाएगा। अब हम डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस दैट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2% माइनस 0.25%, तो 1.75% होगी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। इसमें लेस कमीशन लिखेंगे, लेस कमीशन ऑफ इंटरमीडियरी बैंक, कमीशन ऑफ इंटरमीडियरी बैंक, इंटरमीडियरी बैंक, कमीशन ऑफ इंटरमीडियरी बैंक। ये करा 0.25% आपका कमीशन है, 0.25%। तो नेट गेन आपका कितना हो जाएगा, नेट गेन आपका इसमें कितना हो जाएगा, नेट गेन आपको 1.50% हो जाए। शेयर ऑफ ईच पार्टी क्या होगा, शेयर ऑफ ईच पार्टी, शेयर ऑफ ईच पार्टी, दोनों पार्टी का शेयर कितना होगा 0.150% डिवाइडेड बाई 2, दैट इक्वल टू 0.75% का ईच पार्टी का शेयर हो जाएगा। देखिए, ये तो एक तरीका हुआ निकालने का। हम इस तरह हम दोनों पार्टी की प्रॉफिट हो रही है, इसीलिए swap arrangement is beneficial for both the parties. Hence we can say that, hence we can say that swap arrangement is beneficiary
बेनिफिशियट बेनिफिस बेनिफिस बेनिफिट बेनिफिट टू बोथ पार्टीज दोनों के लिए बेनिफिट। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी फॉर्म्स एंड ऑफ पेइंग, एंड में कितना इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसको मैं दूसरे तरीका से मैंने आपको पहले भी बताया था, इस क्वेश्चन सबको हमारे पास दो स्टेप होता है। आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर दियर ऑन ऑब्जेक्टिव, हम क्या लिखेंगे, ऐसे भी लिखते हैं, टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर दियर ऑन ऑब्जेक्टिव, टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर दियर ऑन ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर दियर ऑन ऑब्जेक्टिव। अब आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ आईबी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पे देखिएगा, आईबी फिक्स 2%, ऑब्जेक्टिव ऑफ दूसरी कौन सी कंपनी है, जैकी, ये आपका है बीपीएलआर प्लस 2.5%, 2.50%। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बीपीएलआर प्लस 4.5%, ये एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर एक्सचेंज करेगा इंटरेस्ट का तो क्या आपका इंटरेस्ट रेट होगा, वो मैं निकालना चाहता हूं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट रेट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट रेट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप। अब सुनिए, स्वैप के अनुसार क्या है, इसका एक्सचेंज कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईबी जो था, हम लिखेंगे लोन रेज्ड बाय आईबी कंपनी, आईबी कंपनी से क्या लोन रेज किया जाएगा, तो बीपीएलआर प्लस फिक्स फ्लोटिंग रेट लोन रेज करेगा ये आईबी 0.5, यहां पे फ्लोटिंग रेट ये हो जाएगा फ्लोटिंग 0.5%, लोन रेज्ड बाय जैकी कंपनी, ये आपको फिक्स हो जाएगा, फिक्स लोन रेज्ड बाय जैकी फिक्स। अब फिक्स कितनी है, जैकी 2.25%, 2.25%। टोटल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट रेट आपके पास बीपीएलआर प्लस 2.75%, 2.75%। गेन ड्यू टू स्वैप आपको कितना हो जाएगा, सेकेंड से इसको माइनस करेंगे, गेन ड्यू टू स्वैप आपको, अब एक मिनट प्लीज रुकिए, गेन ड्यू टू स्वैप निकालनी है।
अब देखिए गेन ड्यू टू स्वैप निकालेंगे तो यहां पे आपके पास जो आया है वो सेकंड है, तो गेन ड्यू टू स्वैप कितना हो जाएगा, गेन ड्यू टू स्वैप फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट क्या है बीपीएल पर 4.5%, बीपीएलआर प्लस 4.5% माइनस बीपीएलआर प्लस 2.75%, 75%, दैट इक्वल टू 1.75%। अब आपको क्या निकालनी है, कमीशन टू द बैंक, कमीशन टू बैंक कितना हो जाएगा, कमीशन टू बैंक, बैंक का कमीशन कितनी हो जाएगी 0.25%, नेट गेन आपके पास कितना हो जाएगा, हम दो तरीका से आपको बना दिए ये क्वेश्चन को, 0.150%। शेयर ऑफ ईच पार्टी क्या होगा, ईच पार्टी, दोनों पार्टी का शेयर कितना हो जाएगा, इक्वली वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 0.75%। अब कह रहा है कि किसको कितना देना पड़ेगा, तो नेट इंटरेस्ट रिक्वायर्ड टू पे, आपको किसको कितना देना पड़ेगा, लोन इंटरेस्ट आफ्टर स्वैप, आफ्टर स्वैप रेट, तो आईबी कंपनी को लोन इंटरेस्ट रेट आफ्टर स्वैप रेट कितना हो जाएगा आईबी का, और दूसरा कंपनी क्या है जैकी का। आईबी को कहा जाएगा देख भाई तुम किस रेट से लोन रेज करना चाहता था, फिक्स रेट से लोन रेज करना चाहता था, अब फिक्स का कॉस्ट यहाँ पे 2% था, तो 2% तुम्हारे पास पहले बिना स्वैप का 2% का कॉस्ट था, अभी तुमको स्वैप करने से 0.75% का प्रॉफिट हो गया, आप तुम्हारी कॉस्ट इतना पड़ जाएगा 1.25% तुम मुझे दे दो, और बाकी जो तुमने लोन रेज किया वो बैंक देगा, इंटरमीडिएरी बैंक। इनसे कहा जाएगा कि भाई देख बीपीएलआर प्लस 2.5% तुम देना चाहता था, जैसे जैकी को बीपीएलआर प्लस 2.5% तुम फ्लोटिंग रेट देना चाहता था, अब तुम मुझे कम करके दे दे, कितना कम, तो -0.75% तुम कम करके दे दो, तो इसकी कॉस्ट कितनी जगह बीपीएलआर प्लस 1.75% इसका हो जाएगा, बीपीएलआर 1.75%, द बीपीएलआर 1.75 इसका हो जाएगा। तो ये आपका दो तरीका हो गया, दो तरीका से मैंने रिप्रेजेंट किया, उनकी प्रॉफिट को निकाला, अल्टीमेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली करके, ठीक है ना बेटा। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।